सुनो बेस, मैं लुकिज्म के व्यूज की बहती हुई गंगा में जब हाथ धुलने गया तो लुकिज्म के व्यूज वाली नदी ही सूख गई। सुनो बेस, तुम लोगों की डिमांड पर बुली इंचार्ज की वीडियो हाजिर है। चैप्टर 4 के स्टार्टिंग से पहले चैप्टर 3 का थोड़ा सा रिकैप हो जाए। हमने देखा था कि दिगन ने अपने क्लास के सभी बुली को मारकर कुत्ता बना दिया होता है। दिगन जब अपनी क्लास को बुली को मार रहा होता है तो किसी एक बंदे ने की वीडियो बना ली होती है। उसकी ये वीडियो क्लास थर्ड के लीडर सिम सांगबो के पास पहुंच चुकी होती है। वह ये वीडियो देखकर कहता है, मुझे इस हराम के पिल्ले ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में देगन की वॉइस ओवर आती है। आज मेरा हाई स्कूल में दूसरा दिन है। पुराना देगन कितना चूतिया था जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया करता था। मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। ये तो पार्ट टाइमर वाली जिंदगी से काफी अच्छा है। मेरे पास अब मौका है कि मैं पास्ट में फैलाए गए रायते को अब समेट सकूं। मेरा देगन कुन के रूप में एक नया जन्म हुआ है। देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाती है। टीचर जाते हुए कहता है, बच्चों आज के लिए इतना ही। काम हो जाने के बाद ब्लैक बोर्ड को इरेज कर देना। इधर देगुन मिनसुक से कह रहा होता है, मिनसुक क्या मैं तुम्हारी फर्स्ट क्लास के नोट्स ले सकता हूँ? उसे मैं लंच के पहले ही पूरा करके तुम्हें वापस कर दूंगा। तभी मिनसुक कहता है, हाँ ऑफ कोर्स यार तुम ले सकते हो। देगुन उसके लिए उसको थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम होनजुंग को देखते हैं जो अंगड़ाई लेते हुए कह रहा होता है, मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो मेरे पास सेटल करने वाला भी कोई नहीं है। इधर हम जोंगमिंग को देखते हैं कि एक बंदे के ऊपर बैठकर कह रहा होता है, हे शुगर के बच्चे चल अपना काम कर जल्दी जल्दी। ये देख कर होनजुमिंग जोंगमिंग से कहता है, अपना काम कर बदमाश। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है, सॉरी मैं भूल गया था। और वे आगे उस बंदे से कहता है, हे एलिफेंट अच्छा तेरा नाम क्या है? ये बंदा अपना नाम जुंगटे बताता है। जोंगमिंग उससे आगे कहता है, जुंगटे भाई मुझे माफ करियो, मैं तुझे ऐसा झुका हुआ देखा तो मैं आ गया तेरी सवारी करने। भाई इन सब चीजों के लिए माफ कर दे मुझे। इधर होंगजुंग कह रहा होता है, ये कैसा स्कूल है जिसमें कोई भी ब्लड सेटल ना हो। मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है। ये यहाँ पर देगुन की बात कर रहा है जिनोबीज। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंगमिंग लोगों को मनहो की बहुत फिक्र हो रही होती है। जोंगमिंग मनहो से कहता है, मनहो क्या हम बाहर चले, वहाँ तुम शायद सही हो जाओ। तभी ग्योरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है बाहर जाने से सब कुछ बदल जाएगा? इसके बाद होंगजुंग कहता है, मनहो भाई बाहर चले वहाँ तुम पक्का जीत जाओगे। मनहो इन सब की बातें इग्नोर करते हुए कह रहा होता है, ये देखकर ग्योरी कहती है, हाउ पैथेटिक। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग हार गए हैं? तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो? इसके बाद ग्योरी देगुन के पास जाते हुए कहती है, देगुन तुम काफी अच्छा लड़े। अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो क्या तुम मेरे साथ 1 मिनट आओगे? क्या तुम जुजुत्सु सीखना नहीं चाहते हो क्या? ये देखकर ये तीनों नमोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी जोंगमिंग कहता है, ये चुड़ैल पक्का देगुन के ऊपर डोरे डाल रही है। उस चुड़ैल ने जब ऐसा मुझसे कहा था तो उसने मुझे उड़ा दिया था। होनजुंग गले लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ जुजुत्सु कर रहे हो। सच में ये चुड़ैल बहुत टेढ़ी कीड़ है। मनहो ग्योरी से कह रहा होता है, जुजुत्सु क्या यहाँ पर आसपास कोई स्टूडियो है? तो फिर ग्योरी कहती है, हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर एक है, तुम्हें मैं कुछ और भी सिखा सकती हूँ। देगुन की इसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही होती हैं। देगुन काफी अजीब रिएक्शन दे रहा होता है। ग्योरी इसका ये रिएक्शन देखकर कहती है, इसका क्या मतलब है? तुम एक बार ब्लैक बोर्ड पे नोटिस तो देखो। ओह मेरा फेस बीच में आ रहा होगा ना, तुम्हें देखने में दिक्कत हो रही होगी। देगुन सिग्मा बनते हुए कहता है, ओह मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं, आखिर तुम कह क्या रही थी? ये सुनकर ग्योरी कहती है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? लिखना बंद करो यार। देगुन इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। तो फिर ग्योरी जिन लोगों को नोटिस करते हुए कहती है, हे लूजर्स तुम लोग ध्यान लगा के पढ़ो और एक अच्छे इंसान बनो। तुम सब सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, रिवेंज लेने के बारे में सोचना भी मत। सुनकर मनहो कहता है, अगर हम रिवेंज लेने की बात करें तो ट्रांसफर स्टूडेंट मुझे हराकर अब क्लास फर्स्ट का लीडर बन चुका है, तो क्लास सेकंड का लीडर किम युंग जोंग और क्लास थर्ड का लीडर सिम सांगबो इस ट्रांसफर स्टूडेंट से फाइट करने के लिए मरे जा रहे होंगे। मैं चाहूँ तो इस क्लास में दोबारा से नंबर 1 बन सकता हूँ, बट तुम्हें पता ही है वे लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने उन्हें पहले कैसे हराया था। ये सुनकर ग्योरी कहती है, इडियट्स मनहो ने उसे अपने स्किल के दम पे नहीं हराया था, इसीलिए अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुनकर मनहो आगे कहता है, अगर उन मुझसे किसी ने भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को हरा दिया तो उनके अंडर में आ जाएंगे। ये सुनकर ये मोटा बंदा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा कुत्तों की तरह सूंघते हुए क्लास के अंदर इंटर कर रहा होता है और वह कहता है,
और मनहो कैसा है तू? तू अभी तक जिंदा है? मैंने सुना कि तू मुझे ढूंढ रहा था। सुनो बेस, ये कोई और नहीं, क्लास सेकंड का लीडर किंग मिंग जोंग है। क्योरी ये देखकर कहती है, नाम लिया शैतान हाजिर हो गया। चिंगमिंग कहता है, देखो वो कितना मजा ले रहा है मनहो का, मेरा बस चले तो इसे मैं अभी हरा दूं। किंग मिंग जोंग आगे कहता है, मनहो तू कल रात सोया नहीं यार? ओ तू तो कल मार खाने के बाद क्लास में ही सो गया था। ये सुनकर हो जोंग मनहो से कहता है, क्या ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने यहाँ पर आए हैं? मनहो हुजोंग से कहता है, बहुत हो गया हुजोंग। क्या बेटा टे, तू मुझसे लड़ने आया है दोबारा? ये सुनकर किम मिंग जोंग आगे कहता है, देखो हरामखोर को हाथ में वेपन पकड़कर लड़ाई की बात कर रहा है साला। क्या पिछली बार तेरे अंदर के कीटाणु मरे नहीं क्या मुझसे लड़कर? ये सुनकर मनहो गुस्से में कहता है, चुप हो जा साले, वरना इस पेन को मैं तेरे सर में घुसाकर झंडा लहरा दूंगा। किंग मिंग जोंग आगे कहता है, चल कुत्ते करके तो दिखा। तभी देगुन की आवाज आती है, तुम सब बहुत शोर मचा रहे हो, मैं इस शोर की वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ सही से। ये सुनकर हो जोंग कहता है, बट इस टाइम तो लंच है ना? तभी मनहो भी बोल पड़ता है, हाँ पढ़ाई मुझे भी करनी चाहिए। तभी किंग मिंग जोंग कहता है, ओह ये तो वही हराम का पिल्ला है साला। मनहो तू इसी कुत्ते से लड़ा था ना? मनहो समझ ले हराम का पिल्ला अब मर चुका है, पिल्ले मरने से पहले एक गहरी सांस ले ले। हो जोंग मनहो से कहता है, मैं इस हराम के पिल्ले से नफरत करता हूँ, बट फिर भी मुझे इसे चेयर करने का मन कह रहा है। कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। हम देखते हैं कि किंग मिंग जोंग देगुन के पास पहुंच चुका होता है और अपने साथ वाले बंदे से कहता है, क्या यही है वो? तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ वीडियो से तो काफी अलग दिख रहा है। किंग मिंग जोंग आगे कहता है, मैंने सोचा था कि कोई बेवकूफ होगा, बट ये तो उसी कुत्ते की तरह दिख रहा है जैसे कि कोई कुत्ता ग्लासेस पहने हुए हो। ये देगुन के कान के पास जाकर कहता है, हराम के पिल्ले तू इसी तरह बैठा रहेगा? हराम का पिल्ले अपना मुंह तो खोल। तूने अभी कहा कि बहुत शोर मचा रहे हैं हम लोग, अब तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या कुत्ते? किंग मिंग जोंग अपने साथ वाले बंदे से कहता है, क्या ये हरामखोर मुझे देखकर इतना डर गया है कि अब इसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं? इसके साथ वाला बंदा कहता है, हाँ हाँ तुम काफी डरावने दिखते हो। किंग मिंग जोंग आगे कहता है, क्या ये सोच रहा है कि ये कहीं का किंग वगैरह है? बट ये नोट्स लिखने में काफी मेहनत कर रहा है ये कुत्ता। जब लोग किसी से बात करते हैं तो लोग सुनने का दिखावा करते हैं। किंग मिंग जोंग ये कहते हुए दिगन का हाथ पकड़ने का ट्राई करता है, बट दिगन उल्टा उसी का हाथ पकड़कर काफी तेजी से दबा देता है। इससे इस बंदे की चीखें निकल जाती हैं। किंग मिंग जोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, काफी तेज से दर्द हो रहा है। दिगन इसका हाथ छोड़ते हुए कहता है इससे, मुझे इस नोट्स को लंच में ही खत्म करना है। अगर तुम अपनी फिंगर्स नहीं गंवाना चाहते हो तो लंच ब्रेक के बाद मुझसे मिलना। सुनो बेस, किंग मिंग जोंग की तो हालत खराब हो गई थी। वह देगुन से कहता है, ओके मैं समझ गया। किंग मिंग जोंग अपना हाथ पकड़कर दिगन के पास ही खड़ा होता है। तो दिगुन कहता है इससे, यहाँ से जल्दी से चले जाओ, इससे पहले मैं अपना मन बदल लूं। इसके बाद किंग मिंग जोंग यहाँ से जाते हुए अपने बंदों से कहता है, हे चलो सभी लोग यहाँ से चलते हैं। और तभी अचानक से ये दिगन के फेस के ऊपर पंच करने का कोशिश करता है, बट दिगन काफी स्पीड से बच जाता है और इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पे काफी खतरनाक सा मुक्का मारता है। दिगुन के एक ही मुक्के में इसकी बत्ती गुल हो जाती है। तभी एक बंदा इसकी पल्स चेक करते हुए कहता है, दिगुन आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मर चुके हो? प्लीज अपनी आंखें तो खोलो। तभी दिगन इसके साथ वाले बंदों से कहता है, म्योंग जोंग क्या ये क्लास सेकंड का लीडर है? तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ हाँ। दिगन आगे कहता है, मैंने इसे खोजने की काफी कोशिश की, जब ये उठ जाए तो मुझे आके बताना, और आइंदा से किसी से भी अगर तुम्हें फाइट करते हुए देखा मैंने तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। दिगुन के साथ वाला बंदा कहता है दिगुन से, वाह दिगुन तुम कितने अमेजिंग हो, किम मिंग जोंग को हरा दिया। दिगुन अपने मन में सोच रहा होता है, वाह ये काफी आसान है, मैंने अभी अभी क्लास सेकंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये देखकर मनहो के साथ वाले बंदों की तो वो खुले की खुले रह जाते हैं। वू जोंग अपने साथ वाले बंदों से कहता है, मैंने सोचा है कि बदला लेने से अच्छा है कि मैं उसे माफ कर दूं। मैंने उस ट्रांसफर स्टूडेंट को माफ करने का फैसला किया है। वे सचमुच अभी भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई है। मिंग इन लोगों से कह रहा होता है, मुझे अब बदमाशी छोड़कर पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक और ग्रुप
ग्रुप क्लास के अंदर आ रहा होता है। इनमें से एक बंदा अंदर आते हुए कहता है, मैंने जो तेरे बारे में सुना है क्या वो सही है? फिर होन जुमिंग मनहो से कह रहा होता है, क्या ये दीजिंग यूं है? क्या आप खड़े नहीं होंगे? आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? तभी मनहो कहता है, तुम लोग मुझे दोबारा से पेन पकड़ने पे मजबूर मत करो। ये सुनकर दीजन कहता है, क्या झमेला है, मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है। दीजन के साथ वाला बंदा कहता है, तुम सब बैठ जाओ हराम के पिल्लो, तुम सभी से कोई भी काम नहीं है। ये सुनकर हुजोंग कहता है, ओए हराम के पिल्लो, इधर आओ, चलो फाइट करते हैं। जुंगमिंग हुजोन को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ यार, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दीजन के साथ वाले बंदर जाकर दिगन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। शिनोबीज, तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताना। शिनोबीज, अगर तुम्हें वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक छोड़ देना। मैं तुम लोगों को मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।